हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज मेरा पहला पेपर था। और पिछली बार भी मेरा यही पड़ा था। हालांकि मैं कभी चाहता नहीं हूँ कि मेरा पहला दिन का पहला शिफ्ट पड़े, बट पता नहीं कैसे मैं पिछली 2 बार से लगातार मेरा पहला पेपर ही पड़ रहा है, पहला शिफ्ट भी पड़ रहा है। इवन लास्ट टाइम का मुझे याद है, मेरा जो मेंस भी था वो भी पहला दिन का पहला ही पेपर था। तो एक्चुअल में थोड़ा इसका एक हार्मफुल ये होता है कि हमें पेपर का पैटर्न नहीं पता चलता, तो उसके वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। और लास्ट ईयर भी मैंने ये पेपर दिया था। मैंने अपने मार्क्स आपको शेयर करा हुआ है ऑलरेडी इस चैनल पे, आप चाहें तो उसे विज़िट कर सकते हैं। और आज जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म हुआ मैंने अपने सारे काम निपटाए और करेंटली मैं अभी लखनऊ के एक छोटे से पार्क में बैठ के, जनेश्वर मिश्रा पार्क आप बोल सकते हो, वहाँ से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं पूरी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस आज का जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे पेपर हुआ, कैसा पेपर आया था और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी अटैम्प्ट बता दूँ। ये है मेरा अटैम्प्ट। मैंने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन किए थे, बट मैं उतना तैयार नहीं था, तो मेरा पिछले बार का मतलब पिछले साल उतना प्री में मेरे मार्क्स नहीं थे। ठीक, इस बार का जो मैंने अटेम्प्ट किया है वो है रीजनिंग का 24, जीएस में 18, इंग्लिश में 25। और ये मेरा वही है, मतलब पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया है। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बार बहुत कम टेस्ट दिए हैं टेक्स्ट बुक पे, लेकिन मेरे इस बार नंबर पिछली बार के कंपेयर में ज़्यादा नंबर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरा, आप कह सकते हो कि धार जो होता है ना, धार तेज़ हो गया। पता नहीं क्यों, मैंने मेहनत कम किया है बट स्टिल इस बार नंबर ज़्यादा आ रहे थे मेरे। तो मेरा जो ये पैटर्न है वो ये है कि रीजनिंग 24 पहले, मतलब इस पैटर्न में मैंने रीजनिंग पहले अटैम्प्ट किया, फिर जीएस, फिर इंग्लिश, और लास्ट में मैं क्वांट अटैम्प्ट करता हूँ। ये मेरे फाइनल अटैम्प्ट हैं, जो कि 24 है रीजनिंग में, जीएस में है 18, इंग्लिश में है 25 और क्वांट में है 22। तो कैसे पेपर करते हैं पहले आप ये देख लेना एक बार। तो जो मैं पहली बार क्या करता हूँ कि अच्छा, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है कि आपको पेपर अटेम्प्ट आना चाहिए। मैंने देखा है कि मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब पिछली बार, स्पेशली मैं पिछली बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ था इस एग्ज़ाम को लेके, तो मुझे ये भी पता चला कि यार ठीक है, मेरी इंग्लिश, मेरी रीजनिंग कुछ भी बहुत मुझे आती होंगी, ठीक है, रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी को आती है, लेकिन रीजनिंग में भी मैं एक बात बता दूं कि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। तो वो 5 से 7 क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप उनको सेकंड टाइम में करोगे। मैंने आज जो मैं बताऊं, मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया, मैंने 18 क्वेश्चन करे और मेरा टाइम ऑलमोस्ट आई थिंक 12 या 13 मिनट मैंने किए थे। और उसके बाद मैं जीएस में गया। जीएस, हालांकि मैं बता दूं, अच्छा, मैंने वो जो 7 क्वेश्चन छोड़े थे रीजनिंग वाले, वो कौन से थे, जो मुझे नहीं दिख रहे थे, जो मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं दिख रहे थे, मैंने उनको छोड़ा। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं अटैम्प्ट किए इन रीजनिंग में जो कि 1 मिनट भी ले सकें। मतलब उस रीजनिंग का जो मैंने शुरू का 18 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं पहली बार में, वो सारे वही क्वेश्चन थे जो मुश्किल से 15, 20, 30, 40 सेकंड में हो जाए। ठीक, रही बात रीजनिंग की, जीएस की, तो जीएस में मेरा ये दिक्कत हुआ कि मैंने क्वेश्चन देखा और मैं बोला कि ये कर क्या रहे हैं लोग, क्योंकि इस बार मैं सारे पेपर अटेम्प्ट किए थे जो देश के सबसे प्रिविलेज्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, मैंने उनके ही पेपर अटेम्प्ट किए हैं इस साल, और वो भी थोड़ा पढ़ने के बाद अटेम्प्ट किया है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके का जो जीएस का पेपर है, ये एकदम कुछ भी है। आई मीन साफ साफ ये बोल सकते हो कि ये कहीं से भी पूछ रहे हैं। मैं ये भी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये पेपर कहीं ना कहीं टफ आ रहा है इन कंपेयर टू जो यूपी पीसीएस है या फिर यूपीएससी है। ठीक है, जीएस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको जीएस सेक्शन पढ़ना भी है तो मैं ये कहूँगा कि जितना पढ़ चुके हो उतना काफ़ी है, क्योंकि आप पढ़ के भी कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, जीएस पेपर ऐसा पूछा जा रहा है। उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया। इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट किए, पहली बार मैं बता रहा हूँ। ये मेरा ध्यान देना, ये मेरा, मैंने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग में पहले 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जीएस में मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं पहली बार में अटैम्प्ट, मतलब इसमें कुछ तुक्के हैं, साफ साफ ही बता दूं, मुझे 14 या 15 क्वेश्चन का आंसर आ रहे थे, तो 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मेरे एक्स्ट्रा मैंने हिट किया है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे जो कि क्लोज नहीं, पैराजंबल से रिलेटेड था, क्योंकि पैराजंबल जनरली टाइम ले लेता, लेकिन पैराजंबल के 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने उनमें से एक किया और एक छोड़ दिया था। सोचा था कि लास्ट में आकर अटैम्प्ट करूँगा। ठीक है, तो ये मैं, मतलब आप एक्चुअल में देखो तो मैंने 25 अटैम्प्ट किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहली बार में इंग्लिश सिर्फ 24 अटैम्प्ट किया और एक क्वेश्चन, एक पैराजंबल मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन जो थे सिनोनिम एंटोनिम से भरे हुए थे। इन इडियम्स के 2 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट 5 थे, पैराजंबल 2 क्वेश्चन थे, और आई थिंक नरेशन के क्वेश्चन नहीं थे, एक्टिव पैसिव क्वेश्चन 2 थे। ठीक है,
क्वांट की अगर मैं बताऊं तो क्वांट मैंने एक ही बार अटैम्प्ट किया, इसमें मैं 2 बार अटैम्प्ट नहीं करता हूं जनरली, तो मैंने एक बार में ही 22 अटैम्प्ट कर लिए थे। ग्राफ क्वेश्चन जो थे इस बार का, अच्छा मैं जो बता रहा था कि मैं पहला शिफ्ट क्यों नहीं चाहता, उसके पीछे एक कारण है कि पहला शिफ्ट में पता नहीं चलता कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक। तो इस बार जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी थे, मैं उनको समझने की कोशिश किया बट वो मैं समझ नहीं पाया। कारण ये था कि टाइम नहीं होता ना उतना कि हम उस पैटर्न को समझें और फिर उसका आंसर कर पाएँ, ठीक। तो क्वांट में ये दिक्कत हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सबको वो क्वेश्चन, जो 2 नए क्वेश्चन आए हैं जो कि पिछली बार नहीं आए थे, आई थिंक इससे पहले भी नहीं आए थे, मैं कर लेता ऑब्वियसली, बट टाइम लगता, उसको समझने में टाइम लगता, तो वो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ये चीज़ मैंने सिर्फ एक बार ही अटेम्प्ट किया। उसके बाद मेरे पास 6 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने ये जो भी मेरे बचे हुए थे, जो मेरे 18 था ना, तो मैं 6 क्वेश्चन रीजनिंग का अटेम्प्ट किया उसके बाद, और उसके बाद 1 क्वेश्चन इंग्लिश का, तो ऐसे ही 6 क्वेश्चन हो गया था, ठीक। आगे मैं ये बता सकता हूँ कि डिस्कस करना चाह रहा हूँ हाउ टू अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज़ वंस मार्क्स, कैसे मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये एक मैंने पहले ही बताया कि आपको इंग्लिश ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत है, जिसमें अगर आपको नॉलेज मतलब अगर आपको आती है इंग्लिश तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को करोगे, उन सारे उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग और मैथ क्वांट की बात करूँ तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत, नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है पेपर कैसे लिखना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो मैंने ये देखा कि मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस क्वेश्चन को कब पिक कर रहे हो, कितनी देर में उसको आप कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अंदर एक होता है ना रिंग बेल होनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप फंसते हो, किसी भी क्वेश्चन पे आपने 1.5 मिनट से ज़्यादा दिया तो आपको उस सेकंड निकल लेना है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन में आपने 2 से 3 मिनट दे दिया, आपका ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप अटेम्प्ट से बाहर हो जाओगे। एक बार आप इस बार आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, इस बार हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है प्री की भी, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ये एकदम एक्टिवनेस होनी चाहिए आपको, पेपर भले ही 1 घंटे का होगा लेकिन आपको जो एनर्जी उसमें लगानी है वो कम से कम 2 घंटे का पेपर का एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको एकदम अलर्ट रहना है और ये चीज़ ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको रुकना नहीं है, 2 मिनट या फिर 3 मिनट नहीं लगना है, नहीं लगने देना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने एक जगह टाइम दिया और दूसरे जगह पता चला आपका आसान क्वेश्चन छूट गया, तो ये नहीं होने देना है, ठीक है। और जो इस बार था रीजनिंग और क्वांट, वो पूरी पिछली बार की तरह ही थी, लेकिन एक बार ध्यान देना है कि जो मैंने जो पहले अटेम्प्ट में जो 18 किए थे ना, और उसके बाद जो मैंने 7 क्वेश्चन छोड़े थे, बाद में फिर मैंने 24 किए, ठीक है, 24 तक पहुंच गया था मैं। तो जो 6 क्वेश्चन जो मैंने किए हैं वो कौन से क्वेश्चन थे, उसमें बोले जाते हैं कि जो 4 फिगर दिखाया जाता है और बोलता है कि आपको 5वां फिगर सेलेक्ट करना है, वो जनरली टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई बार कोड ऐसे होते हैं कि आपको क्लिक नहीं करते होते हैं, तो आपको वो छोड़ देने होते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात और बता दूँ, ये जो 6 क्वेश्चन बचते हैं, 6 क्वेश्चन में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसानी से क्लिक कर जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन क्लिक नहीं करते हैं, तो उनको भी आपको, ऐसा नहीं है कि बस बाद में आप दूसरे अटैम्प्ट में आप यहाँ पे आए हो और आपने तुरंत किसी भी एक क्वेश्चन को उठा लिया जो कि शायद आपसे हो ना, और आप उसको करने में लग गए हो, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को मैं करूं। इन दी एंड आपको ये ध्यान देना कि अरे एक क्वेश्चन कैसे निकाल लूँ, एक क्वेश्चन और निकाल लूँ, एक क्वेश्चन ऐसे करके सही कर लूँ। तो ये तरीका होता है सही करने का, एकदम अलर्ट रहना है, पूरी फुल एनर्जी के साथ पेपर देना है, और बस बाकी मैं विश करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।